our today's guest is somebody very young. He's an I am Ahmedabad alumni. He's a business coach, and his heart goes to the education. He's an edupreneur. So please help me welcome our today's Thank you guest, so much. Saishu Kayas. Sir, आपका Thank you so स्वागत है. much. Thank you so much, everyone. Thanks a lot. It would be Great. great fun to talk on education and to talk on transformations today. Great. Okay. Now what I can see is सर आपका ऑडियो अगर थोड़ा सा और बढ़ सकता है अगर बिकॉज हम लोग थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो बेहतर होगा बिकॉज आज ये Okay. वाइब्रेंट सेशन होने वाला है और जिस तरह से हम देख रहे हैं somebody who is in Ahmedabad, my city. So I'm super excited. Done. Is it audible now? Am I clear to you? It is good, it is better, but I think it can be a little more. That would be great. I hope I'm okay with you in terms of audio and everything. Great. Okay. So, सैशु जी आपकी जर्नी बताइए, आपकी स्टोरी बताइए बिकॉज हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, आप एजुकेशन में कैसे आए एंड व्हाट एक्चुअली ब्रॉट यू इनटू एजुकेशन. A long story, I would say. Education में आने के लिए मुझे बचपन में वापस जाना पड़ेगा. So somewhere what brought me back to education was number one, मुझे लगा बहुत easy चीज होनी चाहिए क्योंकि बचपन से ही करता आ रहा हूँ, कुछ नया करने की जरूरत नहीं होगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा एजुकेशन करते हैं. बट Okay. अगेन इसका बीज रोपा गया था जब मैं खुद स्कूल में था and I was seriously not happy with my education. I was seriously not happy with my the way it was being imparted. क्योंकि हर चीज की रटन विद्या हुई, हर चीज को इस तरह से समझाया गया कि आज मैं शायद साइन थीटा कॉस थीटा कभी यूज नहीं कर रहा हूं. बट अगेन गोइंग बैक टू द ओल्ड स्टोरी, मुझे था कि कुछ बदलाव लाना चाहिए. मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ चेंज जरूरी है क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई जैसा फील नहीं होना चाहिए और पढ़ाई हो जानी चाहिए और लाइफ में हमेशा यूज होनी चाहिए. उस चीज को परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए आई थिंक आई एंटर्ड एजुकेशन और काफी ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं अभी तक एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स मेड अ डिफरेंस. क्योंकि एक बच्चे को क्या फील होता है, एक टीचर लेवल पे क्या फीलिंग आती है, एक पेरेंट लेवल पे क्या फीलिंग आती है और एक स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया और उसके साथ साथ ऑल इंडिया एंड ग्लोबली काफी ट्रांसफॉर्मेशंस भी किए. Great. Okay. Would you like to share your journey in terms of आपकी करियर या आपका एजुकेशन, आपके एकेडमिक्स, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स विल बी लिसनिंग टू यू. Sure. I'm a normal average boy, not so good in studies in school days. I would rather claim myself known as Lords of Last Benches, wherein wherein school to me meant like SCHOOL, so 6 cruel hours of life. वो मेरे साथ होता था स्कूल में. Don't say that you are into education. No, I'm talking about my childhood days. So वो उन दिनों वो हाल होता था. So अब of course उसको परिवर्तन लाया है हमने और उसको चेंज किया है. But yes, it all started like this. और उसके साथ साथ again the whole purpose, because you know end of the day I never liked to study. मुझे पढ़ाई कभी पसंद नहीं आई और कुछ करते करते I always wanted to be I was a civil service aspirant. तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारियां की थी. Coming from a government servant family wherein I am the only one who is not into government services. So again the whole thought process was कि करना है तो गवर्नमेंट में कुछ करना है, पर नहीं हो पाया, वो हमसे ना हो पाएगा वाली बात थी. So then moving Okay, sorry for forward, that. yeah. So then it was like, you know, let's try something which is reliable, जहाँ Okay. पे कुछ ना कुछ तो हो जाए. सो एमबीए की पढ़ाई शुरू की. चलो एमबीए में कहीं नहीं, क्योंकि सिविल सर्विस में कुछ नहीं होगा तो क्या कर लेगा तू, कुछ नहीं हो पाएगा. देन आई वाज पुश्ड टू डू एमबीए. सो हो गया. मेहनत की, काफी मेहनत की. हार्ड वर्क वाज देयर और दैट वाज हाउ आई फिनिश्ड माय मास्टर्स. एंड देन everyone decides like, you know, क्या करेंगे, मल्टीनेशनल जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. आई डिसाइडेड, आई हैड सेम प्लान्स किया, पर कहीं ना कहीं वो होम कॉलिंग था. इट वाज ऑलवेज देयर. visiting a lot of other countries also. One thing always kept me moving ahead was यहाँ की schooling system क्या है, इस देश का education कैसा है. Because you know when I was either in US or in UAE or Singapore, everywhere only one thing that pulled me was इसका education system कैसा है, ये different कैसे है और ये मेरे देश में
लाएं तो हम क्या बदलाव ला सकते हैं. सो अगेन बिल्डिंग माय कंट्री, बिल्डिंग माय नेशन, बिल्डिंग माय किड्स फॉर मेकिंग इट मोर वर्दी वाज ऑलवेज द मोटिव. और इसके पीछे जुझा रहा मैं हमेशा शुरू से. और आज जाके लाइक यू नो आई हैव बीन ट्राइंग, स्टिल ट्राइंग. इट्स नॉट एन ओवरनाइट मिरेकल दैट वुड हैपन, पर स्टिल ट्राइंग. एंड आई एम श्योर किसी न किसी दिन तो परिवर्तन या बदलाव लाएंगे. वंडरफुल वंडरफुल, आई थिंक इंस्पायरिंग स्टोरी बिकॉज एक चीज माननी पड़ेगी, शैशव जी बहुत कैंडिड है, बहुत दिल खोल के बात करते हैं, तो आई थिंक बच्चों को मजा आने वाला है. एंड या आई थिंक ऑल द फॉलोअर्स जो स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा कोर फॉलोइंग है, स्पेशली जी इफ यू लुक जी एट माय पेज 80 to 25, दे गोना बी लविंग दिस बिकॉज आप जिस तरह से बात कर रहे हैं और जिस तरह से आप उनको दिशा दे रहे हैं कि भी क्या कर सकते हैं, आपकी सोच कहाँ है और आप कहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करके कहाँ पहुंच सकते हैं. एंड आई थिंक टुडे यू आर लीडिंग द वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशंस इन द कंट्री. सो आई थिंक बहुत बड़ी बात है ये. आपकी करियर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे बिकॉज यू नो देन वी डीप डाइव इनटू लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज मेरे पास बहुत सवाल आए हैं आपके ओह. लिए. सो यू वांट टू टच अपॉन योर करियर. Yeah, how did I start my career? So again, a career for an MBA is always like a boring corporate culture. So of course, I wanted to make something into education. So मैंने career भी choose ऐसे ही किया. So wherein I started my career with travel tourism as an industry, जहाँ पे I was the first one to bring a Switzerland-based travel tourism coaching institute to Ahmedabad. So that was my first profile, I would say, to into education. और कुछ अलग ही करना था. So that was again because I saw a lot of travel tourism into such an unorganized way. So उस unorganized approach को organized कैसे किया जाए? So that was the whole thought process. I started with that, moved to an organization wherein I had to build a school. So that was so fascinating for me. And creating, strategizing the back end, school कैसा होना चाहिए. मैंने अपने सारे सपने देखे थे वो पिरोए पिरोए उसमें. We could create, I would not be able to name the brands right now, but we could create a beautiful school, preschool. Right now it's a school and running amazing. So that was one of my projects. Then I ventured. फिर EdTech was booming. I got a chance to meet a lot of other schools. जहाँ पे मैं slowly, gradually, I transformed myself into an all India teachers and school owners coach as how to run a school. Because इतनी schools visit कर करके, इतने लोगों से बात करके और समझ के एक स्कूल में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, सोल्यूशन उसका क्या होना चाहिए, वो समझ में आने लगा. उसके बाद I started moving other areas, other parts of country, across the globe. I started training the leadership trainings मैंने शुरू की. And then coming right now, I am a consultant. I consult a lot of other schools as how to run the show, how to run the operations. And I'm also into managing a lot of schools wherein school को scale up or expand कैसे किया जाए. That is my responsibility. Perfect, great. I think तो since what we picked up from your journey, वो कौन सा मोमेंट था शैशव जब आपको रियलाइज हुआ कि मुझे यार यहाँ पे चेंज मेकर बनना पड़ेगा, यहाँ बदलाव जरूरी है, वो कौन सा मोमेंट? एक मोमेंट नहीं था दर्शन जी. देयर वर सो मेनी मोमेंट्स जहां पे ये फील हुआ बदलाव जरूरी है. क्योंकि एक टीचर या एक स्कूल या एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से पढ़ाई करा रहा है या करा रहा था, आज की तारीख में भी वो हो रहा है काफी जगहों पे, जो लग रहा है कि देयर इज नो चेंज. जो आपके ग्रैंडफादर, जो आपके फादर और जो आप पढ़ते आए हो, आपका बच्चा भी वही पढ़ रहा है. जबकि आज की तारीख में करेंसी खत्म होके आप पेटीएम, गूगल पे आ चुके हो, पर हरप्पन सिविलाइजेशन रिमेन्स द सेम, fractional distillation remains the same, and agreed it will remain the same, photosynthesis will be same always, but the delivery pattern has to change. Ah, lovely. But that never changed. और वो चीज दिल को छू गई. that why if a child can think technology, आपके और मेरे टाइम में था जब घर पे रेफ्रिजरेटर आना या टेलीफोन आना was a celebration. आज की तारीख में it is no more a celebration, it is more of it's normal, like that's a part of life, that's essential True, thing of life. true. So why is today also, but everything has changed in your life, from a television to a small screen that we are talking on, to a lot of different things. Everything technology has entered, but your classrooms are still those chalk and talk method. Your classrooms still have those rows and columns of benches wherein you need to sit properly and behave like you are a prisoner in the room. You need to ask for your basic amenities, that is, may I go to toilet or can I drink water? And then we say happy Independence Day, we are 75-year-old country.
Mhm. No, Okay. it all Okay. starts it all starts from that small classroom Hmm. wherein the thought process has to take the birth, I would rather say. और अगर ये बदलाव हम क्लासरूम से लाने लगे ना, दर्शन जी, बिलीव मी, दिस कंट्री इज अनस्टॉपेबल. लाइक इंडिया, वी आर इंडियंस, वी कैन डू. हम जुगाड़ू लोग हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. हमें वो इग्नाइट करने की जरूरत है. और तब जाके ये टीचिंग फ्रेटर्निटी जो है, ये अगर एक बार ये चीज समझ जाए, देख, पढ़ाई क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बाहर होती है. आप जाएं या मैं जाऊं, किसी के भी स्कूल में, स्कूल लाइफ में अगर हम चले जाएं, तो आपने क्लास में जितनी पढ़ाई नहीं की, उससे ज्यादा पढ़ाई आपने क्लास के बाहर की है. एंड Absolutely. एंड दैट्स द रियल लर्निंग. सो एवरीथिंग हैज टू बी लिंक्ड टू प्रैक्टिकल लर्निंग एंड स्किल बेस्ड लर्निंग इज व्हाट आई बिलीव. Okay, so you talk about a dramatic shift. आप बात कर रहे हैं radical changes की, which is great. I think probably a lot of people have a lot of views here. लोग कई तरफ बात करें because एक traditional approach है जिसका आपने बताया chalk and talk method, एक है digital approach, and now we talk about AI, we have talk about technology. You are talking about a dramatic shift. What is one change which you are recommending? Because जहाँ पे आपने इतनी सारी schools में देखा, आप जितना travel किया, कि मुझे ये बदलाव लाना जरूरी लगा. What was that one change which you were advocating every single time? Every single time I say there's only one change right now in 2025, when we are talking, we need only one change right now. And that is a request, a warning to all the school owners, school principals, teachers, and parents, everyone. We need to groom a humane individual. Okay. अगर इंसान में से इंसानियत हम हटा देंगे और साइन थीटा, कॉस थीटा, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और फोटोसिंथेसिस वाले बच्चे पैदा करेंगे, देखिए आज इनके पास डेटा बहुत है, डेटा की जरूरत नहीं है इनको. इनके पास Hmm. जो नहीं है वो सही मार्गदर्शन नहीं है, इनके पास नहीं है जो कल्चर नहीं है, इनके पास डिसिप्लिन नहीं है, इनके पास a lot of other things नहीं है. So those things have to be put on into these guys, and Hmm. believe me, they are power packed with the energy. Their energy is 100 times that you and me together possess. So we all as an individual need to channelize. So ये मैंने कमी सारे स्कूल्स में और पूरे एजुकेशन सिस्टम में पाई है, जहां पे हम इनको कल्चर से फेस टू फेस नहीं करवा रहे हैं, जहां हम इन्हें डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल को किस तरह से आगे बढ़ाना है उससे नहीं करवा रहे. हम आज की तारीख में भी बुक्स और किताबों के पीछे और मार्क्स की होड़ में पड़े हुए हैं. Okay. So you talk about future ready. मैं समझ सकता हूँ कि you are talking about a radical change. You're looking at इंडिया को फ्यूचर रेडी बनाना है, फ्यूचर रेडी एजुकेशन करना है. यस. तो इसका मतलब क्या है? बिकॉज आप चाहते हैं कि स्कूल्स अपना अप्रोच बदल दे. जो जिस तरह से अभी एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें रातों रात बदलना चाहिए. बदलना पड़ेगा. इफ यू डोंट अपडेट यू विल बी आउटडेट. दैट्स सो ओके. सिंपल एज दैट. अगर स्कूल्स रातों रात अपना सिस्टम और प्रोसेस नहीं बदलेंगे, आज से लेके आप मुझे कहिए, वी ऑल आर टॉकिंग अ लॉट ऑन टेक्नोलॉजी, वी आर टॉकिंग अ लॉट ऑन ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास, हम सारी बातें कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम ग्लोबल वार्मिंग की बातें बहुत कम कर रहे हैं. देयर वॉज अ टाइम व्हेन यू एंड मी एज एन इंडिविजुअल हैव सीन दैट इस देश में, इस दुनिया में ऑक्सीजन की कमी थी, और जिसके कारण आज से 5 साल पहले लोगों ने अपनी जान गंवाई है. टेल मी, आपके जेब में कितने रुपए थे और स्टिल ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था? देयर वर लॉट ऑफ केसेस व्हिच वर देयर, राइट? सो ऑल वी नीड टू, दैट वाज अ ट्रेलर. अगर इस ट्रेलर की पूरी मूवी नहीं देखनी है हमें, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम इस आने वाली जनरेशन को तैयार करें ओनली एंड ओनली टू कंजर्व दिस प्लैनेट एंड मेक श्योर दैट लाइफ इज गुड फॉर ईच अदर, rather than building bridges or building roads will not make that sense. इंसान ही नहीं रहेगा तो ये रोड यूज कौन करेगा? ओके. सो आप यू आर एडवोकेटिंग न्यू एज एजुकेशन इज व्हाट आई कैन सी. यस. Okay. So in that case, but assuming that you have the power of making that change right away because system बहुत बड़ा है और बहुत grassroots level पे changes लाने पड़ते हैं. But assuming if you are a facilitator for imparting certain skills, आप कुछ दे सकते थे समाज को, स्टूडेंट्स को, कुछ स्किल्स आप दे सकते थे. कौन सी टॉप 3 स्किल्स रहेगी जो आप आज देना चाहेंगे बच्चों को, जिससे वो अपना एजुकेशन, अपना करियर बदल सकते हैं? टॉप 3 स्किल्स अगर आज की तारीख में मैं किसी बच्चों को देना चाहूं, द फर्स्ट वुड बी क्रिएटिंग एन इमोशनल इंडिविजुअल. हम्म. ओके. मशीनों के बीच में रह के इमोशंस खत्म हो रहे हैं, सो इमोशन इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट ओके. में आई टेल यू व्हाई एम आई चूजिंग दीज थिंग्स. ओके.
Second thing I would like to give these kids is a right direction, what to follow. And the third and most important, I would like to make sure that they stay connected to their roots. These are ओके important skills. अब इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा सेल्फिश मोटिव है. अगर ये रूट से कनेक्टेड रहे, कल्चर्ड रहे और इमोशंस रहा, सो आने वाला फ्यूचर जब मेरा बुढ़ापा आ जाएगा और मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, मुझे दिखेगा नहीं. सो मेरी देखरेख करने के लिए कल्चर्ड बच्चे, ये रूट से कनेक्टेड बच्चे और ये इमोशनल प्रॉपर बच्चे इमोशनल बच्चे ये हेल्प करेंगे आपको और मुझे टू लिव द वर्ल्ड पीसफुली. Okay, fair enough. But at a larger level, if you look at the things, the way global things are happening, ये ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में क्या ये चीजें प्रैक्टिकल है? आर दे सुटेबल? See, what is suitable, what is not suitable is a very debatable topic. But I would बिकॉज say, जो मैं शशि जी, मैं सॉरी आपको बीच में काट रहा हूँ यहाँ हाँ पे, हाँ क्योंकि इफ आई लुक एट द डेटा, मेरे पास बहुत स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे. 20 years back when you were probably trying for your MBA, and today, if I look at the data, there is a dramatic shift. Every third uh, household in India in middle class, the students, the children are abroad. Now that clearly states कि parents अकेले हैं. तो जो आप बता रहे हैं वो हो रहा है अभी ऑलरेडी. सो आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट अ ड्रामेटिक शिफ्ट फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग. उसमें क्या हम लोग कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं? बिकॉज आप जो बात कर रहे हैं वो उनको ट्रेनिंग के रूप में बात कर रहे हैं, बट उनकी लर्निंग में क्या बदलाव लेके आएंगे तो ये चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएगी? See, now again, learning depends on multiple things. The first thing is आपको थियोरी लर्न करवानी है बच्चों को तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में तो अब ओपन बुक एग्जाम भी पॉसिबल नहीं है अच्छी तरह, चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे ऐप आने के बाद, राइट, एआई आने के बाद. सो व्हेन यू टॉक अबाउट लर्निंग, द लर्निंग हैज टू बी एक्चुअली प्रोजेक्ट बेस्ड, practical learning, so that the child learns for life. The child does not learn for exams. हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आई वुड से इज टेकिंग एग्जाम्स एंड मेजरिंग एवरीवन ऑन मार्क्स. जब तक आप मार्क्स से लोगों को तौलना बंद नहीं करोगे तब तक बच्चा लर्निंग के लिए पढ़ाई करेगा ही नहीं. मैं चाहता हूँ कि वी विल मेंटेन द फ्लो ऑफ व्हाट वी बीन थिंकिंग. सिंस हम स्टूडेंट्स की बात करें, हम लोग टीचर्स की बात कर रहे थे, एक बड़ा सा चैलेंज आपने शायद हमेशा फोकस किया होगा कि स्कूल, टीचर एंड द पेरेंट्स और मे बी स्टूडेंट्स, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज. तो क्या चैलेंजेस होती है क्योंकि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज? क्या दिक्कतें आती है? They will never be on the same page. There are two reasons. One is the generational gap. Second is overexcited parent. So what happens is for a parent, it is only a kid. Like, mera bacha, maro dikro, something that sort of. But for a teacher, it is one of those 40 kids. Now what happens is, एक पेरेंट की एक्सपेक्टेशन, एक टीचर की डिलीवरी, वो हमेशा डिफरेंस रहने वाली है और बच्चा एक अलग ही टेंजेंट पे सोचता है, बिकॉज बच्चा मैनेज कर रहा है घर और स्कूल दोनों को. सो ही नोज हु थिंक्स व्हाट. नाउ व्हेन यू से अबाउट दोनों के थॉट प्रोसेस सेम क्यों नहीं है, दोनों का पर्पस या दोनों का गोल ही सेम नहीं है. टीचर का गोल आज की तारीख में बच्चों को पढ़ाना और पढ़ा के आगे बढ़ाना, एंड शी हैज एन एक्सपीरियंस, शी कम्स फ्रॉम एन एक्सपीरियंस. जहां की पेरेंट का, अगर वो फर्स्ट चाइल्ड है तो बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो जाती है पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट इज लाइक माय चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड द बेस्ट, डज नॉट अंडरस्टैंड दैट यू आर सेंडिंग द चाइल्ड टू द स्कूल so that your child learns to live. You have to believe in the teacher, you have to believe in the system, but somewhere the parents have a different belief, and that's the reason parents, teacher and students cannot be on the same line. But since generations it has been tried that let's bring everyone on the same platform, same thought process. और वो शायद हाँ, तो हम यहाँ पे उस रेफरेंस पे बात करते कि जिस तरह से आज हम मूव करें, 2025 खत्म होने आया है, 2026 आ चुका है. वी टॉक अबाउट डिग्री वर्सेस स्किल्स. अगर हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस की बात करेंगे, हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, हम लोग मास्टर्स की बात करेंगे, देयर इज अ ह्यूज गैप व्हिच इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट, द टीचर्स, द पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स विल रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स. वो गैप को शायद एनईपी इज ट्राइंग टू फिल अप इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरी, बिकॉज वो डिलीवरी होगी, वो स्किल्स इम्पार्ट होगी, तो शायद वो गैप कम हो जाएगा, बिकॉज वो गैप कभी खत्म नहीं हो सकता है.
बट हाँ एटलीस्ट वो दे कैन कवर द डिस्टेंस. व्हाट आर द फ्यू न्यू एज स्किल्स जिस पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो ये डिबेट को थोड़ा हम लोग शांत कर सकते हैं? व्हाट आर द न्यू एज स्किल्स? I'm sure you have come across a lot of parents saying ना मेरे बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है. ओके. So that is one of the new age skill जो पेरेंट आज की तारीख में पहचान नहीं पा रहा है. ओके. नाउ यू टेल मी, लाइफ में आप गैजेट के बिना कितने समय तक रह सकते हो? ये यही परेशानी थी जब आपके और मेरे पेरेंट्स आए थे बोलने ये टीवी के सामने चिपका रहता है. ओके. Right? So now that TV has shifted to mobile phone, that and it is a human nature which is not adapting or which is not accepting at the very first go. ओके. We need to be very matured enough to understand that कैलकुलेटर आने से हमारा मैथ्स नहीं बिगड़ा था. सिमिलरली टीवी आने से हमारे करियर नहीं बिगड़े. और अब ये टेक्नोलॉजी जो आई है एआई की, ये आने से हमारा फ्यूचर खत्म नहीं होने वाला है. ये इनफैक्ट हम अगर इसको अडेप्ट एम्ब्रेस कर लें तो इससे हमारा फ्यूचर और स्ट्रांग होगा. एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी इज अ सपोर्ट सिस्टम टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स पॉसिबल. सो यू हैव टू. सो वन इज टेक. और क्या होना चाहिए सर? So technology is one of it, the skill. I would say another skill is self-dependency. You need to create an independent individual who can understand and who can get those leadership skills can be developed. So independence and leadership are two skills that you need to have for an individual to develop and to take things ahead. ओके ग्रेट. बिकॉज हम लोग आज ये भी देख रहे हैं कि बहुत फ्रेजाइल स्टूडेंट्स हो चुके हैं इमोशनली. पेरेंट्स भी बहुत फ्रेजाइल हैं, बच्चे भी बहुत फ्रेजाइल है. चाहे अगर आप आईआईटीज देखेंगे तो आईआईटीज में जाने के बाद, बिकॉज आई एम रेगुलर विजिटर टू आईएम्स, एंड इफ यू लुक एट द क्लास देयर आर लॉट ऑफ फ्रेजाइल चिल्ड्रन देयर. दे कुड बी 24, 25, 26, बट स्टिल दे आर वेरी फ्रेजाइल. तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी का एस्पेक्ट कोई टच नहीं कर रहा है. तो वहां पे क्या काम कर सकते हैं हम लोग? उस पे ही तो हमने बातों की शुरुआत की थी when I said like emotions और culture development is something what is needed for this generation. Now you and me were the people जो 3-3 घंटे की मूवी देखते थे. ये तो 30 seconds में रील स्क्रॉल करने वाली जनरेशन है. Absolutely. And you want stability in them. How do you expect also? तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि यू एज एन एजुकेटर, यू एज somebody at the help of a big academic organization, as a system, as an educator, as a policy maker, सरकार की, समाज की, पेरेंट्स की क्या जवाबदारी है और क्या 2-3-4 बदलाव हम लोग लेके आ सकते हैं, वो बताइए. सारे मिलके, सरकार, पेरेंट और समाज, ये सारों को मिलके एक जागरूकता लाने की सबसे ज्यादा जरूरत है. जागरूकता इस चीज में सो दैट ये जो बच्चा है जिसके लिए हम सारी बातें, सारे डिस्कशन जिसके इर्द गिर्द हम कर रहे हैं, उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना हमारे सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो समझे. सी देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू टॉक, बच्चा कुछ गलत देख लेगा तो इंटरनेट पे कुछ गलत देख. राइट नाउ वी डू नॉट टॉक दोज लेवल्स because the world has opened so strongly that you know that everything is available everywhere and so much. आपके और मेरे जमाने में पेन ड्राइव, सीडी और फ्लॉपी डिस्क आती थी. Now these kids don't even know that. So the data is so much available. So end of the day, if you talk about the fragility and the responsibility towards the country for these kids, or the country's responsibility for these kids is, अगर हम एक दूसरे को साथ में बना के रखेंगे तो ही देश आगे सेफ चलेगा और ये बच्चे प्रॉपरली चला पाएंगे. करेक्ट. तो क्या टीचर्स को डिजिटल टूल से डर लगता है? कैसा है? हाँ, लगता है. टीचर्स को, सिस्टम्स को, सारे डिजिटल टूल्स की बात करेंगे हम लोग. बिकॉज़ नॉट स्पेसिफाई वन. मैं डिजिटल कहने का तात्पर्य ये है कि यानी न्यू एज चीज है, चाहे जो भी हो. लगता है. अब इसलिए डर लगता है. इट्स सो वेरी ऑब्वियस दैट टीचर्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी से डर क्यों लगता है. हमारा एजुकेशन सिस्टम, टीचर इज कम्स फ्रॉम अ सीनियर age or senior generation, right, where technology was not so strong. Now when you say हमारा जनरेशन उस समय से आया है जब टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जहां बीएड के कोर्सेज में कोई टेक्नोलॉजी से पढ़ाया नहीं जाता था, जहां पे उन्होंने पूरी पढ़ाई अपनी टेक्नोलॉजी के बिना की है, वो आज की तारीख में चॉक एंड टॉक मेथड से ज्यादा कन्वीनियंट है कंपेयर टू अ स्मार्ट बोर्ड और एन एआई गैजेट. सो इट इज सो ऑब्वियस फॉर अ टीचर टू बी थोड़ा सा नॉन रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी. मेरे से गलती हो गई तो, because we come from a growing generation, we are not of the grown generation जहां पे हमारे गलती हो गई तो देखा जाएगा टेक्नोलॉजी will take care of itself. No, it's not like that.
a teacher is always reluctant towards using technology. So that is first and the foremost thing. Second, what happens is, as a teacher, हमारे देश में स्पेशली कोर्स खत्म करने की होड़ बहुत ज्यादा लगी रहती है. सो मैं टेक्नोलॉजी के अंदर ही गुम रह जाऊंगी तो मैं कोर्स खत्म कैसे करूंगी? So that is the biggest fear a teacher always has throughout the year in her life. Great. Now, since we talk about education per se, we often read these headlines. इतने सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, इतने सारे एमबीएस है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है. व्हाट इज द रीजन? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है, या हम बच्चों को फेल कर रहे हैं, या वी एज अ कलेक्टिवली एज ए सिस्टम वी आर फेलिंग? व्हाट इज रॉन्ग? आई थिंक हमारा सिस्टम फेल हो रहा है. बच्चे तो फेल, आई वुड नेवर से बच्चे फेल हो रहे हैं, बिकॉज बच्चों की कोई गलती नहीं है उसमें. हमारा सिस्टम इसलिए फेल हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं आप नोटिस कीजिएगा, इफ यू सी बिग कंपनीज लाइक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और दीज कंपनीज, दे डोंट सिलेक्ट पीपल विद डिग्री नाउ. They select people with skill sets. Okay. You can take a degree, you can take an experience. Going to big institutes, big management institutes or engineering institutes is always about having a good experience. But end of the day, what you need to do is you need to rub or polish your own skills. Now, how do you polish your own skills? It starts from very young age. It starts from a lot of surrounding. एक दूसरे से अच्छी जगह पे मिलने से तो नेटवर्किंग होती है, कोलैबोरेशन होता है और एक दूसरे के स्किल एक्सचेंज होते हैं. पर आपके जो कोर हैं वो आपके पास रह जाते हैं. यू नीड टू मेक श्योर दैट आपके स्किल्स अगर वन ऑफ द बेस्ट रहे तो जिस इंस्टीट्यूट में भी आप है ना, यू विल शाइन थ्रू. सो जो नौकरी न मिलने का आपने सवाल उठाया, वो नौकरी आजकल, बिकॉज नौकरी अब स्किल बेस्ड मिल रही है, इसलिए लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बिकॉज डिग्री वाले तो बहुत पढ़े हैं. ओके. तो मान लीजिए कोई 22 साल का लड़का या लड़की है, उनको उनके पास बेसिक एजुकेशन है, वी विल नॉट से कोई एजुकेशन नहीं है, यू गॉट अ बेसिक फॉर्मल एजुकेशन. उनके पास दो कौन सी स्किल होनी चाहिए जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, उनको किसी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा? आई एम नॉट सेइंग किसी के लिए काम करना बुरा है, पर उनको काम नहीं करना है, या वो खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं. Finance management is what you want to hear from my mouth, is not what I want to say. बिकॉज कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? बिकॉज उनको पहले तो पैसे कमाने पड़ेंगे, बाद में वो मैनेज करेंगे. तो उनको कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिकॉज माई सोल पर्पस एज अ कोच इज मेकिंग श्योर, वन इज यूथ गेट्स क्लैरिटी. नंबर वन, व्हाटएवर इट टेक्स, विल आस्क सीरियस डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू एनीबॉडी. टू इज वंस दे गेट द क्लैरिटी, वी वांट टू गिव देम द कॉन्फिडेंस कि हाँ ये हो सकता है और ये करके दिखाएंगे. एंड तीसरा, वो करने के बाद उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे. तो अगर हम आपको आज डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहे, द पर्पस इज टू मेक श्योर we bring in and infuse that change. If not, we'll really try hard and make sure we communicate effectively कि हाँ ये जरूरी है. होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी है. तो कुछ स्किल्स, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि एक 12वीं कक्षा का बच्चा है, वो अपने वेकेशन में एडिटिंग सीख सकता है, वीडियो एडिटिंग कर सकता है. कोई बच्चा फोटोग्राफी कर सकता है. कोई मान लीजिए उससे कैंडल मेकिंग आ रहा है तो वो कैंडल मेकिंग कर सकता है. somebody can do translation, because अगर आपको चाइना के लिए काम करना है तो there are a lot of traders जो मैं जानता हूँ, and they need somebody who knows Chinese and they can do letter writing for them. So these are very basic skills जो मैंने आपको examples दिए हैं. See, I would say ये जो आपने दिए ना examples, amazing examples, and people have tried their luck and they have been successful. पर मैं आपको एक और चीज कहूंगा, I would request this youth to identify their strength, which is very important. Sit and identify what your strength is, because करोड़ों तो उसने भी बनाए हैं जिसने इंडिया से गोबर बेचना शुरू किया है अरब कंट्रीज को, और करोड़ों उसने भी बनाए हैं जिसने एक बंद रूम में मशरूम और सैफरन उगाना शुरू किया है. You need to understand that how do you make money, what are the things that interests you. Number one, जिस चीज में मजा आएगा ना, वो चीज करने में आपको इच्छा भी होगी, और वो चीज आप करते करते कैसे कमा लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा. योर लाइफ विल बी गुड. सो यू नीड टू, नंबर वन, आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू डू. नंबर टू, जो भी चीज में आप अच्छे हो, मतलब मैं तो वो भी बोल रहा हूं, गोबर बेचने में भी अच्छे हो ना, स्टार्ट डूइंग इट. कोई भी काम छोटा नहीं है. इफ यू रियली स्टार्ट डूइंग इट, एंड बिलीव मी, द सक्सेस इज योर्स. दैट्स हाउ आई ऑलवेज टेल द यूथ. सो आप ये सजेस्ट करें कि ट्राई करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, और जो आपके इंटरेस्ट का है वो चीज ट्राई करना पड़ेगा और शुरू करना पड़ेगा. करेक्ट. ओके. एंड देयर इज अनदर साइड,
in terms of academics, because we will never disregard education, because formal education बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज की तारीख में ये मानता हूँ कि आपका फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यस, यू नीड टू एक्वायर सर्टेन स्किल जहां से आप अपना बदलाव लेके आ सकते हैं। Yes. तो क्या ये जो डिग्रीज है, ये जो फॉर्मल सर्टिफिकेशंस है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है, और अगर ऐसा है तो क्यों? See, this is again, आज की तारीख में ये बोलना रियली बहुत टफ होगा कि वैल्यू नहीं रहने वाली है। वैल्यू हर चीज की अपनी अपनी जगह पे रहती है, बट ऑन द अदर साइड इफ यू से, आई वुड से स्किल की वैल्यू इससे ज्यादा रहेगी। बिकॉज आप और मैं दोनों एक ही क्लास में थे, हम दोनों के हाथ में एक ही डिग्री है, पर हम दोनों का सक्सेस रेशियो अलग है। परफेक्ट। एंड दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द स्किल, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिग्री। डिग्री आप भी वही लेके आए, मैं भी वही लेके आया। हो सकता है आप एक दो रैंक ऊपर होंगे, मैं एक दो रैंक आगे पीछे होऊंगा, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। बट एंड ऑफ द डे योर स्किल मैटर्ड इन द लाइफ, माई स्किल मैटर्ड इन द लाइफ। What you loved and what you wish to do made more sense in your life rather than, because all I could quote is Phunksuk Wangdu from Three Idiots that अगर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद डिग्री लेने के बाद भी मुझे एक स्कूल ही चालू करना था तो मैं द फुंगसुक वांगडू बन सकता था। स्टूडेंट्स को क्या बदलाव लेके आना चाहिए, क्या एटीट्यूड चेंज करना चाहिए उनको? मने बधु आवड़े, मुझे सब आता है, वो वाला ओवर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कम करना होगा। यू नो एवरीथिंग, यू कैन लिव द वर्ल्ड बेटर देन व्हाट द पास्ट जनरेशन हैज लिव्ड, बट एंड ऑफ द डे आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स to understand the experience of the past generation, to understand how did they achieve it, and to value everything that comes to their life, because valuing is more important, and only then you will achieve things. If you don't value things, achievement is not possible. सचिव जी, बात सही है आपकी, बट हम ये जानते कि आज उनके पास एक्सेस है चैट जीपीटी का, जेमिनी का, और दुनिया उनकी मुट्ठी में एक्चुअली लिटरली। तो दे विल हैव दैट अप्रोच, बिकॉज उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं जहाँ पे चॉक एंड टॉक शायद हमने जो अनुभव किया था, हमने देखा था, वो शायद उन्होंने देखा नहीं है। तो इट इज एडवाइजेबल दैट वी कैन नॉट ब्लेम देम, बिकॉज दे हैव लिटरली लिव्ड दिस लाइफ। We don't have to blame them, we have to guide them, number one. Well said, sir, well said. We have to be a guiding star, जैसे मैंने आपसे कहा, and we have to show them the right path. I guess this generation can change the world, and believe me, ये आने वाली मतलब कुछ सालों में when they will start taking over the decisions and will be the powerful generation in the world, they will make miracles. तो क्या एक लेवल का डिफरेंस हम लोग लेके आ सकते हैं? बिकॉज अगर कोई यहाँ पे बच्चा मास्टर्स कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है, और वो अब्रॉड जा रहा है बिकॉज ही इज गेटिंग द ग्रीनर पेस्चर्स देयर, वहां पे उसको जिस तरह से पैसे मिल रहे हैं, वो अपना ग्रोथ देख रहा है, he doesn't want to be working here, he doesn't want to get into teaching profession. You've asked the question and you've answered the question. So now Darshanji, tell me, in your class of 40 students, how many of them are teachers who are top 10 rankers? How many of them are teachers? No. Top 20? No. Top 30? No. Last 10, उसमें से आपको एक दो टीचर मिलेंगे। Now the problem here is that अगर हमारा टॉप पेइंग प्रोफेशन टीचिंग नहीं है, सो हमारे क्लास के टॉप 10 लोगों में से लोग टीचिंग में कैसे आएंगे? वो डॉक्टर बनेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, जहां पैसा ज्यादा मिलता है वो बनेंगे। आज की तारीख में भी हमारे देश में टीचिंग इज अ सेकेंड लेवल प्रोफेशन और secondary income of the house. It's not the first income of the house. Now, when it is second income of the house, it is either run on the part-time basis or it operates on the second option basis. Because इस खर्चे से या इस पैसे से मेरा घर नहीं चल रहा है। Now what happens is, because you don't get good people into it, फिर हम Ivy League की बातें करने लगते हैं। Because we don't get good teachers, the good teachers don't come because we don't pay good, because we don't respect good. जर्मनी या फिनलैंड जैसे देश में टीचर्स को एक साइंटिस्ट का दर्जा दिया जाता है या उससे बेटर दर्जा दिया जाता है, जहां पे रिस्पेक्ट और पैसा दोनों है, जबकि मेरा भारत महान।
Okay. Huh. So my viewpoint here was bringing that attention of decision makers, policy makers, managements, and we as a society at a larger level के हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि शिक्षक आखिर शिक्षक होता है बिकॉज वो बदलाव लेके आता है. आप और मैं जो भी है, ये हमारी सिस्टम जो भी है, इट्स ऑल थैंकफुल टू टीचर्स बिकॉज अगर वो नहीं होते तो हम लोग कोई नहीं होते. वी वुड हैव बीन नोबडी. सो वी आर हियर Absolutely. बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स. तो वी एज अ सोसाइटी एट अ लार्ज लेवल हम लोग क्या कर सकते हैं टू मेक श्योर दे आर कंफर्टेबल. We as a larger level, we need to make sure that we respect the teachers. Number one, we give them the equal mileage what other professions get. मे बी अगर हमें मोर, मे बी मोर. मे बी मोर या अगर हम कहीं किसी के घर जाते हैं और पता चलता है वो टीचर है, वी शुड अप्रिशिएट दैट प्रोफेशन मोर इन फ्रंट ऑफ आवर किड्स सो दैट आवर किड्स गेट इंस्पायर्ड दैट यस अ टीचर इज मेकिंग चेंज इन द वर्ल्ड. सो दैट्स द रीजन ही और शी इज अ टीचर. और टीचर बनने में किसी को शर्म ना आए. करेक्ट. I'll just give you an example. When I went to Dubai, because I've been into skilling and we have trained a few technicians, बहुत सारे, and I was just roaming around and एक बच्चा के 22-23 साल का लड़का आके मुझे दूर से देख के पहचान के आ रहा है and then he bows down and says, सर नमस्ते, आपने मुझे पहचाना, because we had a lot of institutes. And that is where आपको एक गर्व होता है because आप किसी से मिल रहे हैं and somebody abroad जहाँ पे आप घूमने आए आपको पता भी नहीं है, एंड देन यू आर सो प्राउड दैट somebody whom you trained for as a refrigeration mechanic is working there in a mall and is making a fantastic living there. आप इतने खुश हो जाते हैं कि आपको आपकी ट्रिप से ज्यादा वो खुशी हमेशा याद रहती है. एंड आई थिंक आई वुड रिमेंबर हिम राइट नाउ एंड टॉकिंग दिस कॉन्वर्सेशन. इससे ज्यादा बड़ी खुशी मुझे कुछ नहीं है. आई थिंक आई हैव अर्नड इट, वी हैव लिव्ड इट. और मैं एज ए शिक्षक ये मानता हूँ कि इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं होती. A teacher's biggest earning is when a soldier, brigadier, colonel, or a pilot comes and touches the feet. वो किसी के सामने नहीं झुकता है, टीचर के सामने झुक जाता है आके. So end of the day, that's the biggest earning for a teacher. लाइफ में कितना भी कमा लिया हो या कुछ भी हो, जब वो बड़े बड़े प्रोफेशनल आके जब झुक जाते हैं ना, वो पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होती है. दैट मैंने इस दुनिया पे राज किया है क्योंकि मैंने करेक्ट. ऐसा ऐसा बच्चा पढ़ाया है. Correct, correct, correct. I think, Saishav, we had a fantastic session because we have already taken almost 60 minutes of yours. तो हम लोग इस पे और ज्यादा बात कर सकते थे. But I think we have got a few rapid fire for you. I hope you are ready with that. Okay, I'll try. Great. Now, we had a very tough session on, marks versus skills या degree versus skills, तो उसको हम लोग skip करते हैं. पर एक पहला आपको हम लोग बम फोड़ते हैं आपके लिए. If you turn 18 again, what will you do? Sorry, come again. If you turn 18 again, what is one piece of advice you will give to your younger self? If I turn 18 again, I would erase all the mistakes that I made after 18. Agreed. Okay, it's a fun thing. पर क्या piece of advice होगा? Because आपकी Uh, advice 18 साल का बच्चा सुनने वाला है. मैं अगर 2025 में 18 का होता हूं ना, तो आई वुड नेवर एवर ऑप्ट फॉर स्टार्ट वर्किंग फॉर द वर्ल्ड. आई वुड रादर बी एन एंटरप्रेन्योर और मैं अपने लिए कुछ एंटरप्राइजिंग बनाता. ग्रेट. आपके हिसाब से सक्सेस का असली फॉर्मूला क्या है? मेरे हिसाब से सक्सेस का फिक्स फॉर्मूला, और जो इंस्टाग्राम नहीं बताता है. बिलीव इन योर सेल्फ. आई वुड रादर से जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. वंडरफुल. आपका जो एक्सपीरियंस है यूथ के साथ डील करने का, बिकॉज यू आर बिजनेस कोच ऑल्सो, यूथ का कॉन्फिडेंस कब टूटता है? बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसिटिव जनरेशन, दे हैव रिलेशनशिप्स, दे आर यंग, उनका हार्ट ब्रेक होता है, उनके लाइफस्टाइल इश्यूज होते हैं, उनका परिवार होता है. कहाँ से उनका दिल टूटता है सबसे ज्यादा? यूथ का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा टूटता है एक हार पे. एंड आई वुड ऑलवेज से कि एज अ यूथ आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं टूटता है. आप थोड़े मिसगाइड हो जाते हो. जस्ट वेक अप, स्टार्ट अगेन, रीस्टार्ट इज द ओनली फॉर्मूला. यूथ का हार्ट कभी नहीं टूट सकता. बहुत लवली, मजबूत होता है. लवली. आपके हिसाब से सोशल मीडिया ज्यादा सिखाता है सिर्फ ज्ञान बांटता है? दोनों. आई वुड से दोनों दोनों दोनों. ज्ञान भी बांटता है, सिखाता भी. इट्स ऑल अबाउट यू, हाउ यू टेक इट एंड व्हाट यू रिजेक्ट इट. ओके, तो वो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ही है, ज्यादा आपको चीजें सिखाता है? एक समय के बाद तो डिस्ट्रैक्शन है, बट सिखाता भी है. आई वुड वाउच फॉर बोथ. तो if somebody is desperately looking for a job
and somebody who's 19, one skill क्या होनी चाहिए? Look inside yourself and see how you can start giving a job. Okay. Don't look for a job, I would rather say, to every youth. Since you're an educator, आप बहुत सारे इंटरव्यूज लेते होंगे. अगर कोई 20 साल का बच्चा सीवी बना रहा है, उसमें क्या गलती उसको नहीं करनी चाहिए? What is one red flag if he's making a resume? वो नहीं करनी चाहिए. Consider your weaknesses also as your strength. If you write your SWOT analysis, आपके weakness भी इस तरह से हो that सामने वाले को लगे ये तो strength में होना चाहिए, आपकी वो weakness होनी चाहिए. Lovely, lovely, lovely. अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रही है, मान लीजिए एनीबडी हु इज इम्पोर्टेंट, और सिर्फ आपको बताया जाता है कि आपके पास सिर्फ 45 सेकंड इंटरव्यू लेने के लिए, आप क्या सवाल पूछेंगे? मैं ऐसे भी विद इन 45 सेकंड में इंटरव्यू खत्म कर देता हूं मेरे साइड से. माय ओनली क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. वो अपने आप को कितना अच्छी तरह बेच पाता है या प्रेजेंट कर पाता है, उसमें उसका पूरा इंटरव्यू हो जाता है. नाइस, नाइस टू नो दैट. फ्यूचर के लिए मान लीजिए 2026 में अगर कोई अपने आप को प्रस्तावित करना चाहता है सोशल मीडिया पे, कौन सी दो स्किल उसके पास होनी चाहिए? बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट थिंक व्हाट विल वर्ल्ड थिंक. ओके. लोग क्या सोचेंगे वो लोगों को सोचने दो. वो लोगों को सोचने दो. स्कूल सिस्टम की बात करते हैं. स्कूल का बिगेस्ट फ्लॉ क्या होता है? बिकॉज दे आर ट्रेडिशनली ड्रिवन. तो व्हाट इज वन फ्लॉ विच आई थिंक स्कूल्स कैन वर्क अपॉन? Schools need to start working out of the classroom. Schools will do phenomenally good. अगले 5 साल में आप स्कूल्स में क्या बदलाव देख रहे हैं? Schools will become more of an entrepreneur hub rather than classrooms anymore. ओके. और डू यू थिंक ये जो सोशल मीडिया का एज लिमिट है 18, वो सही है इंडिया में? हाँ सही है. 18 is the age जहां तक आपको थोड़ा सा बच्चे को खड़ा होने के लिए समय देना पड़ता है. So 18 is a good age to have. पर कोई बच्चा 18 तक रुकता नहीं है. नो कमेंट्स ऑन दैट. सेल्फ डाउट का फास्टेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? बिकॉज यू आर एन एजुकेटर, क्या करना चाहिए बच्चे को? Talk to good people around you. Talk to people who can help you motivate and who can help you to not doubt on yourself. टॉक टू योर टीचर. Talk to your teacher who will think always good about you. और वही चीज होती है ओवर थिंकिंग में, क्या करना चाहिए? Overthinking में I would rather say come and talk to people like you and me. ओके, ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू. आई थिंक सैशव जी आपने बहुत दिल खोल के बात की है. आपने कोई दीवारें नहीं रखी है. आप एक ऐसे एजुकेटर हैं, एक एडटेक एंटरप्रेन्योर है. आपने आईवी लीग से पढ़ाई की है, आपने टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है. उसके बावजूद यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट फियर्सेस्ट एडवोकेट ऑफ स्किल्स. I think it was a fantastic conversation which we had today. I'm sure who's going to be watching this, ये जो भी देखने वाले हैं अगले 2 से 5 साल में, 10 साल में, उनको यहाँ से बहुत से दिशा और दशा उनकी बदलने वाली. बिकॉज अगर वो सही मायने में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो न केवल उनकी दिशा बदलेगी पर उनकी दशा भी बदलने वाली है. सो बहुत बहुत बधाई आपको, बिकॉज आप जिस तरह की सोच लेके आते हैं आई थिंक कमेंडेबल है. इसे किस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किस तरह से यूज किया जाना चाहिए, उनका खुद का पर्सपेक्टिव होने वाला है. बट आई थिंक वी हैड अ फैंटास्टिक सेशन. वी आर सो थैंकफुल टू यू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज आपके सारे विद्यार्थी गण ये देखने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि हम अहमदाबाद से हैं, हम गुजरात से हैं. તમારું સપનું શું છે? એક આપણે વાત કરીશું પર્સનલ લેવલ પર કે એક શિક્ષક તરીકે, એક મેનેજમેન્ટ ઓનર તરીકે તમારું શું સપનું છે? મારું સપનું ઘણા લોકોને ખબર છે શું છે. મારું સપનું એક જ છે, ઇન્ડિયા માટે એક એવી સ્કૂલ બનાવું જ્યાં દરેક વિદ્યાર્થી કંઈક ને કંઈક નેશનલ કે ઇન્ટરનેશનલ ખિતાબ લઈને આવે. દરેક વિદ્યાર્થી જે ડાન્સમાં સારો હોય એ ડાન્સ સ્ટેજ ઉપર લઈને આવે, જે એક્ટિંગમાં સારો હોય એ મારા માટે ઓસ્કર લઈને આવે, અને જે બીજા કોઈ બી વસ્તુમાં સારો હોય હું એની પાછળ પર્સનલી પ્રોફેશનલી પડી જઈશ જ્યાં સુધી he does not achieve the great grand success અને આ પૃથ્વી ઉપર એનું ડોટ પાડીને ના આવે.
So that's वंडरफुल वंडरफुल जबरदस्त that's the beautiful school that I wish to build, and I'm in the process. ग्रेट सर पर्सनल लेवल पे शैशव जी का क्या सपना है ये शैशव का ही सपना था. अग्री ये एक टीचर का सपना था ये एक एजुकेटर का सपना था मेरा एक सपना है that honestly speaking I'm like just like a common man thought process. मेरा एक ही सपना है that I should have good people around to live with, and that's the reason I just want to give good to the society so that I get good back. That's the selfish motive of mine. लवली आई थिंक यू वी हैड अ टेरिफिक सेशन बहुत बहुत शुक्रिया बिकॉज आपने अगेन जिस तरह से क्लोजिंग में बात की इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग अ सेल्फिश मोटिव आपने लोक सेवा की बात की बिकॉज आप चाहते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स हमारे सिस्टम में हो हमारे इर्द गिर्द हो जो लोगों के बारे में सोचे और ये अगर हम करेंगे तो नेचुरली हम एक दूसरे का अच्छा कर रहे हैं एक दूसरे का भला कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आई थिंक वी हैड अ फैंटास्टिक सेशन Thank you so much. थैंक यू सो मच सर जी Thanks a बहुत बहुत lot. शुक्रिया Thanks a lot. थैंक यू